स्टूडेंट्स आज ईएमआई बिल्ड 9 करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एट रेस्ट एट पॉइंट A00 मींस एक्स एक्सिस पे है ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फ्री स्पेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ एंड पॉइंट्स इन नेगेटिव z डायरेक्शन इज स्विच्ड ऑन इन अ cylindrical region of radius कैपिटल R which is greater than a coaxial with z axis। ठीक है, मतलब किसी सिलिंड्रिकल रीजन में ऐसे जो जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है डेल्टा टी टाइम में 0 से बी नॉट तक टाइम के साथ। ठीक है, इफ द टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबली स्मॉल डेल्टा टी फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल लॉन्ग टाइम आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। मतलब ट्रजेक्टरी बताना है पार्टिकल का इन दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? तो एक तो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंजिंग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो हम फैराडेज लॉ से निकालते हैं यूजिंग दिस रिलेशन E डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई इज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, नाउ बिकॉज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका जो फोर्स है वो इम्पल्स की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है, सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा करके बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम मोमेंटम या वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज स्मॉल टाइम इंटरवल यहाँ पे लिया हुआ है। एक बार वेलोसिटी पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर इसके बाद चार्ज का सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। सो रेडियस सर्कुलर मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एम वी बाई क्यू भी ये फॉर्मूला लगाने हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में दिखाते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें हमने दिखाया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट से एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है, जेड एक्सिस इज वर्टिकल, वर्टिकली अप है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, नीचे की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, 0 से बी नॉट हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में या प्लेन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, जो हमने इस ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है कुछ इस सेंस में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंड्यूस्ड, अगर यहाँ पे लूप होता तो उसके बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे जो है, अगर मान लो यहाँ से रेडियस ये आर है, स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आर बाई टू डी वी बाई डी टी, जो भी निकाल के बताता हूँ। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे रेस्ट में है, इस पे एक इम्पल्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। वो इम्पल्स इसके मोमेंटम को चेंज करा रहा होगा, कुछ वेलोसिटी बाद में मिला इसको v। तो ये v हमें निकालना है। एक बार ये v निकल गया, फिर इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कुलर पाथ ऐसा कुछ फॉलो करता हुआ आएगा, जो कि कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस हियर, डायमीटर कितना तो स्मॉल है, मतलब रेडियस इज a बाई टू। तो इस सर्किल का इक्वेशन बता देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो वन बाई वन करते हैं इसको। सो हमने लिखा है इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम impulse of electric field provide instantaneous velocity and after that due to magnetic field it will move in circle, a circle जो xy plane में है with center on the x axis and this circle is passing through origin of coordinate system। कुछ इस तरीके का है। ये कैसे निकल के आ रहा है, कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो पहले तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जहां से पार्टिकल को रिलीज किया हुआ है। सो E इंटू टू ई डॉट डी एल का वैल्यू E इज कॉन्स्टेंट along दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग लिख रहा हूँ। सो ई डॉट डी एल का मतलब E इंटू टू पाई आर, स्मॉल आर इज लेट से दिस रेडियस, तो E इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस लूप इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आर बाई टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को हमने लिखा हुआ है डी टी इज डेल्टा टी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग फ्रॉम बी नॉट टू 0 टू बी नॉट, तो बी नॉट बाई डेल्टा टी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आर है तो आर इज ए बाई ए, तो आर की जगह पे ए रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा इनिशियली जहां पे चार्ज को रिलीज किया हुआ है उस पॉइंट पे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होने, बिकॉज ये फोर्स इंपल्सिव फोर्स है। तो हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखा है। इसके बाद एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, मतलब एफ डी टी होता है ना, एफ डी टी का इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल्टा पी, वही लिखा हुआ है। मास इज कांस्टेंट तो चेंज इन वेलोसिटी हमने कर दिया। सो फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। चार्ज कैपिटल क्यू इज एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल क्यू दिया हुआ है, स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख देंगे यहाँ से, ठीक है, ये रख देंगे, ये
a by 2 b नॉट बाई डेल्टा टी into डेल्टा टी इज इक्वल टू mv। सो यहाँ से वेलोसिटी निकल गया इस चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रिलीज जो इम्पल्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे हमने वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। नाउ इस वेलोसिटी के बाद ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा बिकॉज वेलोसिटी इज इन एक्स वाई प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, मतलब 90 डिग्री वाला कंडीशन है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, तो निकाल लेते हैं सर्किल का रेडियस कितना होगा। तो फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी, वी का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं इस पॉइंट पे, तो ये m बाई क्यू बी नॉट इंटू वी दिस, यार a बाई टू। सो जो सर्किल है वो इस इनिशियल पॉइंट से पास करता हुआ है a बाई टू रेडियस का है ऑब्वियसली, और फोर्स का डायरेक्शन देख लो तो इस पे इधर की तरफ फोर्स आ रहा है, सो सेंटर इसी लाइन पे होना है, सो ये कुछ पाथ ट्रेस कर रहा है। सो इसका इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच सेंटर इज एट a बाई टू 0 and a by 2 0 and radius is a by 2. So equation of circle is x minus a by 2 का whole square plus y square is equal to radius का square a by 2 का square. So this is our answer. Okay.